हाय एवरीवन, ए वार्म वेलकम टू लक्ष्य ऑनलाइन ट्रेनिंग। मैं ज्ञानदीप और आज मैं एडिटिंग इन वर्ड 2016 के बारे में बताने जा रहा हूँ। कंप्लीट प्रैक्टिकल क्लास में अभी आपको दिखाने वाला हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सके और अपने कंप्यूटर में उसको खुद प्रैक्टिस कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम वर्ड ओपन कर लेते हैं। तो मैंने स्टार्ट में क्लिक किया, यहाँ पर मेरे को वर्ड मिल गया है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जिसमें हम टाइपिंग करेंगे। तो यहाँ पर ब्लैंक डॉक्यूमेंट को हमने क्लिक किया तो यह हमारा डॉक्यूमेंट ओपन हो चुका है और यहाँ पर हम कुछ लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर क्या लिखते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया लक्ष्य ऑनलाइन ट्रेनिंग। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया लक्ष्य ऑनलाइन ट्रेनिंग। अब मैं ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है ये कैपिटल में है, कंप्लीटली कैपिटल में है। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करके यहाँ पर आप देख सकते हो इंक्रीज फॉन्ट साइज, या फिर यहाँ पर भी है, आप यहाँ से इसको इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से डिक्रीज कर सकते हो, यहाँ से इंक्रीज कर सकते हो। ओके, तो ये आपको आई थिंक समझ में आया होगा। इसके बाद आप यहाँ पर बोल्ड, इसके बाद इटैलिक, फिर इसको अंडरलाइन कर सकते हो। तो ये ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलेगा। यहाँ पर आप क्लिक करोगे ये हट जाएगा, यहाँ पर क्लिक करोगे हट जाएगा, यहाँ पर क्लिक करोगे हट जाएगा। अगर आपको इसका फॉन्ट डिज़ाइन चेंज करना है तो आपको सिलेक्ट करना होगा। और सिलेक्ट कैसे करेंगे, आपका जो माउस है स्टार्टिंग में आपको प्रेस करना है लेफ्ट क्लिक और ड्रैग करना है। इस तरह से ड्रैग करते हुए पूरा का पूरा आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप जो भी कलर देना चाहते हैं, जो भी फॉन्ट डिज़ाइन देना चाहते हैं, वो यहाँ से आप दे सकते हो। ठीक है, यहाँ से हम फिर से बड़ा कर सकते हैं। यहाँ से आप सेंटर कर सकते हैं, लेफ्ट राइट, अभी राइट में है, ये लेफ्ट में है, ये सेंटर है, ये आप कर सकते हो। आप अगर आपको कलर चेंज करना है, यहाँ से आप कलर चेंज कर पाओगे। यहाँ से आप कोई भी कलर दे सकते हो, यहाँ पर आप कोई भी कलर अप्लाई कर सकते हो। देख सकते हैं, जैसे रेड मैंने दे दिया, ग्रीन मैंने दे दिया। और मुझे इंक्रीज करना है तो ये सिलेक्ट रहना पड़ेगा, तभी ये इंक्रीज होगा, नहीं तो डिक्रीज कर सकते हो। यहाँ पर मैंने आपको बोल्ड के बारे में बता दिया, इटैलिक और अंडरलाइन के बारे में बता दिया। इनको हटा दो ऐसे करके। ठीक है, अगर आपको हाईलाइट करना है इस ऑनलाइन ट्रेनिंग, लक्ष्य ऑनलाइन ट्रेनिंग को हाईलाइट करना है तो यहाँ पर चले जाना। यहाँ से आपने जो भी कलर चूज करोगे वो हाईलाइट करेगा। जैसे ये मैंने दे दिया हाईलाइट। इसको हटाने के लिए आपको फिर से नो कलर में जाके इस तरह से सिलेक्ट करना पड़ेगा, तब वो चला जाएगा। अभी ये हाइलाइटर अभी भी है, इसको हटाने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा। तो मैंने आपको बताया किस तरह से हम सिलेक्ट करेंगे। इस तरह से ये माउस के जरिए हमने सिलेक्ट किया है। ठीक है, तो ये है माउस का तरीका। और नहीं तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आप क्लिक करने के बाद शिफ्ट और आपको राइट एरो, इस तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हो। जो राइट एरो है आपके कीबोर्ड में, उसको आपको सिलेक्ट करना है, उसको प्रेस करना है तो ये सिलेक्ट हो जाएगा इस तरह से। अगर मैं लेफ्ट एरो प्रेस करूंगा तो ये डिससिलेक्ट होगा। शिफ्ट आपको प्रेस करके रखना है, शिफ्ट देन लेफ्ट या राइट एरो। ठीक है, अगर आपको सिलेक्ट करना है तो राइट एरो और डिससिलेक्ट करना है तो लेफ्ट एरो। अगर इसके नीचे कुछ भी लिखा है, जैसे मैंने यहाँ पर बोंगाईगांव लिख दिया है और मैंने यहाँ पर क्लिक किया शिफ्ट डाउन, तो इस तरह से ये पूरा का पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। फिर से मैं शिफ्ट दबा के अप एरो करूंगा तो ये आपका डिससिलेक्ट हो जाएगा। फिर मुझे लेफ्ट एरो से इसको भी हटाना होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम शिफ्ट और लेफ्ट एरो राइट एरो के जरिए सिलेक्ट डिससिलेक्ट कर सकते हैं।
और अगर हमको डबल क्लिक अगर मैं कहीं भी कर देता हूँ तो ये पर्टिकुलर वर्ड सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इस जगह में ट्रिप डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ तक सिलेक्ट होगा। अगर मैं 1 2 3 तो ये पूरा का पूरा लाइन सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। ओके, तो अगर मैं यहाँ पर 1 2 3 तो ये तभी भी यही होगा। अगर मैं यहाँ पर अगर क्लिक करता हूँ तो ये जो है कहीं पर भी तो वो पर्टिकुलर लाइन या वो पर्टिकुलर एरिया सिलेक्ट हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पर अगर बाहर में जैसे बॉन्गाईगांव के नीचे अगर इस जगह में मैं 3 बार क्लिक कर दूँ 1 2 3 तो क्या करेगा ये फिर से यहाँ तक आ जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तरीका है। डिलीट करने का तरीका है बैक स्पेस, इससे आप डिलीट कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप डिलीट ऑप्शन से डायरेक्ट डिलीट नहीं होगा, आपको बैक स्पेस से ही डिलीट करना होगा। या फिर आप ऐसे सिलेक्ट करने के बाद फिर आपने डिलीट ऑप्शन दबाओगे तभी डिलीट होगा। कंट्रोल जेड का मतलब होता है अनडू, मतलब जो भी आपने डिलीट किया था वो आ जाएगा, कोई भी प्रीवियस जो था वो आ जाएगा, ठीक है। मान लीजिए मैंने इसमें कलर किया है रेड, अब रेड है, इसके पहले ग्रीन था तो मुझे कंट्रोल जेड दबाना है तो ग्रीन हो सॉरी यस ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। तो कंट्रोल जेड, देखिए मैं फिर से दिखा रहा हूँ, अभी मैं येलो देता हूँ, अभी येलो कलर है और मुझे ये चेंज करना है, मतलब पहले वाला करना है, कंट्रोल जेड तो ये पहले हो जाएगा, पहले का दिखाएगा। अब हम लोग करेंगे, डिलीट करना बता दिया, अब हम कॉपी करेंगे। तो कॉपी कैसे करते हैं, एक तो आप ऐसे करके सिलेक्ट कर लेना, मतलब आपका जो माउस है उसको क्लिक करके आप इस तरह से कर्सर को, मतलब आपका जो लेफ्ट क्लिक है उसको प्रेस करके रखना। फिर से मैं दिखा रहा हूँ, ऐसे करके प्रेस करके ड्रैग करना, सिलेक्ट हो जाएगा। राइट क्लिक करके कॉपी कर लेना, राइट क्लिक करना, कॉपी आ जाएगा, कट आ जाएगा, जो भी करना है कर सकते हो। पहले हम लोग कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने से यहाँ पर हमारा जो ओरिजिनल टेक्स्ट है ये यहाँ पर है, और मुझे जहाँ पर चाहिए, मान लीजिए मुझे यहाँ पर चाहिए, राइट क्लिक पेस्ट करूँगा यहाँ पर, तो यहाँ पर पेस्ट हो गया, ये देख सकते हैं। अभी मुझे लक्ष्य ऑनलाइन, इसको यहाँ से राइट क्लिक करके कट करना है। मैं अगर इसको कट कर देता हूँ, यहाँ पर से हट गया, और मुझे जहाँ चाहिए, मान लो यहाँ पर चाहिए, राइट क्लिक पेस्ट करूँगा तो यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो कॉपी और कट दोनों अलग अलग है। कॉपी का मतलब होता है ओरिजिनल कॉपी को कॉपी करना, और यहाँ पर ही वो जो ओरिजिनल कॉपी है वो उसको कुछ नहीं होगा, वो वहीं पर रहेगा। राइट क्लिक कॉपी, तो ये कुछ भी नहीं हुआ, जहाँ पर मुझे चाहिए यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। लेकिन जो जैसे कट, इसको अगर मैं राइट क्लिक सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके कट करूंगा तो यहाँ से हट जाएगा, ये हट गया। अब मुझे यहाँ पर चाहिए राइट क्लिक पेस्ट, तो यहाँ पर आ गया। तो ये डिफरेंस है, ठीक है, कॉपी कट, ठीक है। कट को हम मूव भी बोल सकते हैं। पेस्ट करना मैंने बता दिया, राइट क्लिक करके यहाँ से पेस्ट, यही ऑप्शन आपको अप्लाई करना है, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक आपको हो गया। और मैं शॉर्टकट बता देता हूँ, ऐसे करके सिलेक्ट करके कंट्रोल सी का मतलब होता है कॉपी, और कंट्रोल वी यहाँ पर पेस्ट करूँगा, कंट्रोल वी ये पेस्ट हो जाता है। इसी तरह से लक्ष्य को मैं कंट्रोल एक्स मतलब कट हो गया, और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ तो ये पेस्ट कर दिया हूँ। तो कंट्रोल वी का मतलब होता है पेस्ट, कंट्रोल एक्स का मतलब होता है कट, याद रखना है, ठीक है। कंट्रोल एस का मतलब होता है पेस्ट। उसके बाद अगर आपको कोई भी, अभी अगर मान लो ये तो हो गया, और हम यहाँ से भी अभी क्या कर सकते हैं, इसको कंट्रोल जेड, तो अनडू होगा, मतलब पहले जैसा हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको सेव करना है, कंट्रोल एस दबाने से ये सेव आपका फाइल, अभी आपको सेव कर सकते हैं। कंट्रोल एस करने से क्या होगा, आप सेव कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप सेव कर सकते हो। तो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, ओके। तो यही है, ये कुछ चीज़ आपको याद रखना है। कंट्रोल जेड का मतलब क्या है, अनडू करना, ठीक है। कंट्रोल जेड में दबाऊंगा तो ये अनडू होने लगेगा, और रीडू करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन है
कंट्रोल वाई भी दबाने से क्या होगा, आपका जो हमारा चला गया था फिर से आ जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं रीडू, अनडू, रीडू। ठीक है, रीडू का मतलब जो हमने हटा दिया था, अनडू करके उसी को फिर हम लेके आए। ठीक है, अब हम टेबल बनाना सीखेंगे। इनको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, पूरा का पूरा ऊपर से आपको प्रेस करके रखना है, लेफ्ट क्लिक, पूरा का पूरा सिलेक्ट करके डिलीट दबा देना है, डिलीट हो जाएगा। डिलीट होने के बाद आपको इंसर्ट में जाना है, इंसर्ट में टेबल है, टेबल में जाने के बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे मैंने 2 तो 2 आपका कॉलम आ गया है, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर देख सकते हैं 2 कॉलम 2 रो आ चुका है। ठीक है, इस तरह से आप 3 कॉलम, सॉरी 2 कॉलम 3 रो ला सकते हो। इस तरह से आप इन कॉलम्स को बढ़ा सकते हो। अब हमारा कॉलम्स कितना हो गया आप देख सकते हो। तो कॉलम्स किसको बोलते हैं वो मैं बताता हूँ, पहले हमने ये हमें बना लेना है। ये जो है यहाँ पर जो मैंने इंसर्ट में जाकर जो टेबल में क्लिक किया है, यहाँ पर रेडीमेड टेबल रेडी हो जाता है। तो यहाँ पर हमने क्लिक किया तो यहाँ देख सकते हैं ये पहला वाला रो है, इसको हम रो 1 बोलेंगे, इसको रो 2 बोलेंगे, इसको इसको हम कॉलम 1 बोलेंगे, इसको कॉलम 2 बोलेंगे, इसको 3 बोलेंगे, इसको 4 कॉलम बोलेंगे। और ये हो गया रो 1, दिस वन इज रो 1, रो 2 एंड रो 3। ठीक है, ये हो गया रो 2 रो 3। तो इसको हम बोलेंगे कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, सॉरी ये कॉलम 4, और यहाँ पर रो 1, ये पूरा का पूरा रो 1, रो 2, रो 3। ठीक है, और इसके बाद आप ये टेबल डिज़ाइन है, टेबल डिज़ाइन के बाद यहाँ पर लेआउट है, लेआउट में जाके आप ये डिलीट ऑप्शन है, डिलीट सेल, डिलीट रो, डिलीट कॉलम, डिलीट टेबल आप कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, लेआउट में जाके तो डिलीट कर सकते हैं हम इजीली। तो ये हम डिलीट कर देते हैं यहाँ से, तो ये डिलीट हो गया। फिर से इंसर्ट में जाइए, टेबल में जाइए, इंसर्ट में टेबल में जाने के बाद यहाँ पर इंसर्ट टेबल, यहाँ पर देख सकते हैं कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज, आपको जितना कॉलम चाहिए जितना रो चाहिए। मान लीजिए मुझे कॉलम चाहिए 4 और रो भी चाहिए 4, तो क्या होगा, ओके करने के साथ साथ फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, और रो कितना हो गया, 1 2 3 4 रो हो गया। ठीक है, तो ये हम आपको ये करना होगा आपके स्कूल में या फिर आपके लैब में या फिर अपने घर पे। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इसको डिलीट करने के लिए लेआउट में जाएंगे, ड्रॉ नहीं करेंगे, डिलीट करेंगे, यहाँ से डिलीट कर देते हैं, ये हमने डिलीट कर दिया। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक सिंपल 7, तो इंसर्ट में जाके हम 7, यहाँ पर 7 है, 7, और इधर हम 3 4 रो लेंगे, टोटल 4 रो लेंगे, और यहाँ पर हम लोग रोल नंबर लिख देते हैं, रोल नंबर। ठीक है, और उसके बाद अच्छा ये हमारा जो साइज़ है ये बड़ा है, तो हम पूरा का पूरा टेबल सिलेक्ट करके होम पे जाके यहाँ से हम इसको कम कर सकते हैं, इसका साइज़ हम 12 कर देते हैं। और ये जो है इसका हैंडराइटिंग भी हम कैलिब्री ले लेते हैं, कैलिब्री नॉर्मल। तो रोल नंबर हो गया, फिर हमको नेम लेना है, फिर हमको इंग्लिश शॉर्ट नेम जो आपके बुक में होगा आपको उसी को बनाना है। उसके बाद मैथ, उसके बाद साइंस, उसके बाद सोशल साइंस, ये आपने बना दिया है। यहाँ पर आपको नाम, रोल नंबर 1 2 3 आपने डाल दिया, नेम डाल दीजिए अमित, दिया, रिया, इस तरह से आपने कुछ नाम दे दिया। यहाँ पर आपको मार्क्स देना है, कुछ भी मार्क्स आप दे सकते हो। इस तरह से आपको टेबल एक क्रिएट करना होगा इस तरह से। तो मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाया है, यहाँ पर मैंने कुछ नंबर सब्जेक्ट वाइज मैंने यहाँ पर डाल दिया है। इसको प्रैक्टिकल स्कूल में करना होगा या आपके लैब में या फिर आपने घर पे भी कर सकते हो। अब हम इसे
मान लीजिए मुझे लास्ट वाला नहीं चाहिए तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया। अब मैं यहाँ से भी इसको लेआउट से डिलीट कर सकता हूँ। यहाँ पर डिलीट में जाके ये डिलीट रो, तो ये डिलीट हो चुका है, ठीक है। अगर मुझे कॉलम डिलीट करना है, मैं यहाँ क्लिक करूँगा, लास्ट वाला सोशल साइंस डिलीट करना है, डिलीट में जाके ये अभी कॉलम डिलीट हो जाएगा, ठीक है। ये आप करना है आपको। इसको करने के बाद अब हम इसको पूरा कंप्लीट डिलीट करने के लिए डिलीट सेल, सॉरी डिलीट सेल नहीं, हम पूरा का पूरा इसको डिलीट करना चाहते हैं। यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा, नहीं तो लेआउट और टेबल का जो डिज़ाइन है वो नहीं आएगा। यहाँ पर क्लिक कीजिए तब ये टेबल डिज़ाइन लेआउट हो जाएगा। लेआउट में जाने के बाद यहाँ से आप डिलीट टेबल कर दीजिए, ये पूरा का पूरा डिलीट हो गया, ठीक है। डिलीट होने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर कोई भी स्पेलिंग आप लिखिए। मैं कैप्स ऑफ कर दिया हूँ। मान लीजिए मैंने ऐसा स्पेलिंग लिखा जो मिस्टेक है, जिससे कैलमिनेशन लिखा, एंटर करता हूं तो यहाँ पर आपका एरर आ चुका है, ठीक है। फिर मान लो मैंने ऐसा भूल स्पेलिंग लिखा एडू, तो स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है। ये देखिए आप, स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है, मतलब इसके नीचे रेड कलर का लाइन्स आ रहे हैं। तो इसको हम कैसे ठीक करेंगे, रिव्यू में चले जाइए। रिव्यू में जाने के बाद यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा स्पेल एंड ग्रामर यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको बोलेगा, कुछ सजेशन आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। या फिर आप इग्नोर कर दीजिए, इग्नोर ऑल या इग्नोर वंस, ठीक है। अदरवाइज ये सब सजेशन आपको दे रहे हैं। इसमें जो भी सजेशन आपको चाहिए वो सजेशन आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि स्पेलिंग मिस्टेक है तो आप यहाँ से चूज करो, सजेशन आपको दे रहे हैं। नहीं तो आप क्या करो, यहाँ पर आप इनको ले सकते हो, ठीक है। यहाँ से चूज कर सकते हो या फिर आप यहाँ पर उस स्पेलिंग को चेंज कर सकते हो, ओके। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे दिखा रहा है ये है सजेशन। तो मैं यहाँ पर क्लिक करके ये देखिए मेरे स्पेल एंड ग्रामर ठीक हो गया ऑटोमेटिकली, और इसको भी इसने ठीक कर दिया है, ठीक है, ऑटोमेटिकली। तो ये आपका हो गया स्पेल एंड ग्रामर, मतलब स्पेलिंग मिस्टेक या ग्रामर मिस्टेक होगा उसको ये रेक्टिफाई कर देता है, ठीक कर देता है। अब जो भी स्पेलिंग मिस्टेक था, जो भी था, वो हमने रेक्टिफाई किया। मुझे पहले इसके पहले जो भी मिस्टेक था वो देखना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल जेड। तो ये पहले का जो स्पेलिंग मिस्टेक था वो दिखा रहा है। रीडू के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल वाई। तो ये अभी जो हमने किया था चेंजेस वो फिर से आ चुका है, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। और मैंने आपको फॉर्मेटिंग के बारे में बता दिया, किस तरह से हम हैंडराइटिंग को बड़ा कर सकते हैं। पूरा का पूरा सिलेक्ट करके होम पे जाके यहाँ से हम बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, ये भी मैंने बता दिया। यहाँ से हम इसमें कुछ डिज़ाइंस वगैरह भी दे सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपके कंप्यूटर में होगा तो आप दीजिए, नहीं होगा तो ये इफ़ेक्ट्स नहीं देने से भी चलेगा। अगर होगा तो दीजिएगा, अगर नहीं होगा तो मत देना। कलर हम चेंज कर सकते हैं, कलर मैंने दिखा दिया, ठीक है। और मैं नॉर्मल कर देता हूँ। यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूँगा क्लियर ऑल फॉर्मेट, ऑल फॉर्मेटिंग, तो ये एकदम नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको सिलेक्ट करके बड़ा करता हूँ, यहाँ पर क्लिक करके बड़ा कर लेता हूँ। अब मैं इसको एक को सिलेक्ट करके यहाँ पर मैंने बताया बोल्ड, इसको मुझे इटैलिक करना है और इसके नीचे अंडरलाइन देना है, तो यहाँ से मैं अंडरलाइन दे दूंगा। तो ये आपको समझ में आई थिंक आ गया होगा। बहुत इजी है, एक दो बार करने से आप इजीली इसे समझ सकोगे, ठीक है। तो चलिए मैं और दो तीन चीज़ आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो यहाँ पर मान लीजिए मैंने कुछ भी लिख दिया, जैसे
पहले तो मैं इसको पूरा का पूरा छोटा कर लेता हूँ साइज, और यहाँ पर अंडरलाइन आ रहा है तो अंडरलाइन को हटाने के लिए यहाँ से इसको हटा देते हैं अंडरलाइन, और इसको भी हटा देंगे। दिस इज माई नेम दीपक कुमार। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब मैं इसे सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर जाकर मैं यहाँ पर ये देख सकते हो चेंज केस, यहाँ पर जाके ये अभी फिलहाल मैं सेंटेंस केस, जिसमें पहला जो वर्ड का पहला जो लेटर है वो कैपिटल में आ रहा है, अभी इसको छोड़ दीजिए। ये जो अंडरलाइन है इसको अब अभी इग्नोर कीजिए। ठीक है, यहाँ पर जाएंगे लोअर केस, सारे लोअर केस हो जाएंगे जितने भी लिखे हुए हैं। अपर केस सब बड़े, सब बड़ा दिखाई देगा, देख लीजिए आप, मैं इसको बड़ा करके दिखाता हूँ। फिर इसके बाद कैपिटलाइज ईच वर्ड का मतलब होता है वर्ड, एक एक वर्ड का पहला लेटर बड़ा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो कैपिटल्स में आ रहे हैं। फिर से मैं सिलेक्ट करके यहाँ पर नीचे टोगल, जो कैपिटल था वो स्मॉल हो गया, स्मॉल कैपिटल हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि अलाइनमेंट करना, ये सेंटर में करते हैं, ये लेफ्ट में करते हैं, ये राइट में करते हैं, इसको अलाइनमेंट बोलते हैं। अभी जस्टिफाई यहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा। जस्टिफाई का मतलब होता है जब बहुत सारा पैराग्राफ एक साथ होता है उसको मैनेज करना। ठीक है, मैं इसको सिलेक्ट करके फिर से यहाँ पर चला जाता हूँ चेंज केस में जाके, और सेंटेंस में रख देता हूँ सेंटेंस केस। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। यहाँ पर मैं एंटर लिखता हूँ H2O, वाटर का जो फॉर्मूला है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, इसको बड़ा करके आपको दिखाता हूँ। अब मैं बीच का जो है इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर ये जो है इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट, तो ये नीचे हो गया सबस्क्रिप्ट। इसको ये करूँगा तो ये ऊपर चला जाएगा, तो हमें सबस्क्रिप्ट चाहिए तो नीचे रखेंगे इसको। ठीक है, इसके बाद मान लीजिए कोई भी फॉर्मूला, मैथ्स का फॉर्मूला A+B, ठीक है, ये इसको स्क्वायर बोलते हैं, इसको सिलेक्ट करके अगर हम सुपर करेंगे सुपर स्क्रिप्ट तो ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, या किसी ठीक है, ये हो गया। अब मैं इसको हटा देता हूँ, मतलब ये ऑप्शन ऑफ कर दूंगा, फिर एंटर करके मान लीजिए 2 अब ये 2 जो है 2 का स्क्वायर, इसको मैं ऊपर ऊपर करना चाहता हूँ तो मैं ऐसे करके ऊपर कर सकता हूँ, तो इसे सुपर स्क्रिप्ट बोला जाता है। और सबस्क्रिप्ट जो नीचे होता है उसे सबस्क्रिप्ट बोला जाता है। चेंज केस बता दिया, सबस्क्रिप्ट बता दिया, अलाइनमेंट कैसे होता है वो बता दिया। अब हम बुलेट एंड नंबर्स आपको बताएंगे, और बुलेट एंड नंबर्स के बाद आपका ऑलमोस्ट यहाँ पर हमारा ये जो 5th चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। मैं मतलब 4th और 5th चैप्टर एक ही साथ आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, बुलेट एंड नंबर्स। ठीक है, तो बुलेट, मान लीजिए मैंने यहाँ पर हैंडराइटिंग जो है इसको छोटा कर लिया है, और यहाँ पर मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, बनाना, कीवी, लीची। तो यहाँ पर हमने ये सारे नाम लिखे, इसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो इसे बोला जाता है बुलेट। आप इस तरीके का सिंबल यूज़ कर सकते हो, आप स्क्वायर सिंबल यूज़ कर सकते हो। और नंबर में क्या होता है, जैसे न्यूमेरिक, ठीक है, ये रोमन ABCD, ठीक है, फिर आप 1 2 ये भी चूज़ कर सकते हो, तो जो आपको लेना है वो। तो यहाँ पर हमारा थोड़ा सा गड़बड़ हो चुका है, तो पहले तो मैं इनको सबको एक हैंडराइटिंग में ले आता हूँ, और एक बार मैं इनका हैंडराइटिंग भी जो है नॉर्मल कर देता हूँ, या फिर मैं इसको प्रेस कर देता हूँ क्लियर ऑल फॉर्मेट। अब मैं इसको फिर से सिलेक्ट करके बड़ा करता हूँ। अब मैं यहाँ पर जाऊँगा, एक तो मैं आपको दिखाने वाला था ये बुलेट बोलते हैं इसको, और नंबर या ABCD या फिर आपको रोमन, जो भी आपको देना है रोमन नंबर्स, वो भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो बुलेट एंड नंबरिंग भी आपका हो चुका है। बहुत इजी तरीके से मैंने आपको बता दिया ये सारे चीज़। ठीक है, तो
यहाँ तक करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो आई थिंक आज का क्लास आप लोग के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग हुआ होगा। प्लीज़ आप इस पर्टिकुलर जो मैंने वीडियो बनाया है इसको आप 2-3 बार रिपीट देखिए, उसके बाद ही आप प्रैक्टिकल कीजिए। चलिए यहाँ पर ही मैं फिनिश करता हूँ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।